हेलो एवरीवन। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और मैं ये वीडियो अपने व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। और दिस इज़ बेसिकली फोकस ऑन मैथ्स की कैसे प्रिपरेशन की जाए और इसमें कैसे अच्छा मार्क्स लाया जा सके। तो बेसिकली मैं ये बताऊँगी ना कि पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, मतलब कितने क्वेश्चन उसमें कवर होते हैं। मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स का, नंबर सीरीज़, अप्रॉक्सीमेशन, डीआई आपके रहेंगे और कुछ अर्थमेटिक रहेंगे। यही सब मैथ्स के पेपर में रहेंगे। अब देखना ये है, हमें तो 50 के 50 क्वेश्चंस तो हम अटेंड कर नहीं पाएंगे। हाँ, मे बी कुछ स्टूडेंट्स 50 के 50 क्वेश्चंस भी अटेंड कर लेते हैं। वो सब बहुत रेयर होता है, राइट। बट हमें क्या है कि विथ एक्यूरेसी हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है विथ एक्यूरेसी। मतलब हमें कोशिश करना है कि कम से कम हम 25 से 30 के बीच मार्क्स अगर हमारे आ जा रहे हैं तो अच्छे हैं। मैथ से ही हम ज़्यादा ज़्यादा अपना कट ऑफ को पार करने में मुझे इजी रहेगा। अगर कट ऑफ बहुत ज़्यादा भी जाती है तो चलो भाई, अगर मैथ्स में 25-30 मार्क्स आ रहे हैं तो कोई डर नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम क्वेश्चन देखें तो ट्रिक्स की कैसे, सबसे पहले हम कौन सा क्वेश्चन बनाएं कि वो हमें ज़्यादा मार्क्स आए। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि जैसे ही आप मैथ वाले सेक्शन पे आइए तो सबसे पहले आप एक नज़र में 2 मिनट के अंदर या फिर 2-3 मिनट के अंदर फटाफट आप देख लीजिए कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मेरी ट्रिक रही है। हो सकता है कि आप लोगों की कोई और ट्रिक हो, बट मैं ये बता रही हूँ कि आप सबसे पहले खोजिए कि नंबर सीरीज कहाँ है, या फिर अप्रॉक्सीमेशन कहाँ है, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ है। ठीक है, और इसके लिए मैं आपको बताऊंगी ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप अभी से 5-5, 10-10 डेली बनाया कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए आप स्क्वायर रूट्स जो है, स्क्वायर रूट आप याद कर लीजिए 1 से 20 तक। क्यूब रूट्स आप याद कर लीजिए 1 to 20 तक। स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स आप यहाँ तक याद कर लीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले तो आप फट से क्या कीजिए कि आप ढूंढना शुरू कीजिए कि कहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, अप्रॉक्सीमेशन दिया हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि एक्यूरेसी के लिए आपको कम से कम रोज़ डेली 50 कैलकुलेशन करनी है, मतलब 50 अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन बनाना है डेली। इससे क्या होता है, आपका स्पीड भी बढ़ता है और आपकी एक्यूरेसी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो आप डेली कोशिश कीजिए कि अभी जब से 10 दिन है तो 10 दिन में आप डेली डेली 50 अप्रॉक्सीमेशन कम से कम जरूर बजाइए और टाइम लगा के बनाइए। कि हमको 50 जैसे फर्स्ट डे बना रहे हैं तो हमको 50 अप्रॉक्सीमेशन जो है हमें मान लीजिए कि हम पहले दिन कर दिए कि 10 मिनट में बनाना है, फिर हम करेंगे दूसरे दिन नहीं 8 मिनट में बनाना है, फिर नहीं हम, मतलब वैसे कम करते जाएंगे अपने हिसाब से। मतलब कम से कम तो एक अप्रॉक्सीमेशन 1 मिनट से कम में भी बना लेने चाहिए। अगर लंबी हो तो, छोटी हो तो ऑब्वियसली थोड़ी जल्दी बना लेनी चाहिए। और अभी स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम है तो बहुत छोटी तो होगी नहीं अप्रॉक्सीमेशन। तो इस तरह में कोशिश करना है कि मतलब हमें स्पीड इंक्रीज करना है, स्पीड के साथ साथ अपने एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है। तो जैसे ही हमारा मैथ का सेक्शन आता है तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और अप्रॉक्सीमेशन जरूर बनाएंगे। हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, सेपरेट सेपरेट मॉक टेस्ट लगाएंगे और उसके साथ साथ जो है डेली हम 50 अप्रॉक्सीमेशन, 20 नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग जब भी बनाइए ना तो रूट वाली बनाया कीजिए, क्योंकि वो हार्ड रहेगी। तो हार्ड वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो हमें इजी वाला, जब मतलब अगर इजी वाला आएगा तो हम जल्दी से सोल्व कर देंगे, क्योंकि आजकल रूट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो वो बनाया कीजिए। तो जैसे ही आप मैथ के सेक्शन पे आइए तो पहले ये तीनों ढूंढा कीजिए और फट से ये दोनों बना लीजिए। जैसे ही आप ये 10 मार्क्स 15 मार्क्स के तो ये बन ही जाएंगे। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि चलो भाई, मैंने सेक्शनल कट ऑफ तो पार कर लिया मैथ्स का, है ना। तो वो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि डीआई जो है 20 मार्क्स का ज़रूर रहता है। या तो 20 मार्क्स का रहेगा तो 4 डीआई रहेगा, 5-5 करके, या फिर 21 मार्क्स का रहेगा तो 3 डीआई रहेगा 7-7 करके। और इस 3 डीआई में 2 इजी रहेगा, 1 हार्ड रहेगा। इसमें अगर रहेगा तो 2 इजी रहेगा, 2 हार्ड रहेगा। तो हम ना जब बनाएंगे तो हम कोशिश देख लेंगे कि कौन सा इजी रहता है।
जैसे कि मान लीजिए पाई चार्ट वाला है थोड़ा ज़्यादा ईजी है, बार ग्राफ वाला थोड़ा ईजी है, तो 2 ईजी ज़रूर रहेगा। तो पहले जब हम बार ग्राफ पे जैसे ही आएँगे तो फट से हम क्या करेंगे कि पहले तुरंत बार ग्राफ का ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ लेंगे कि क्या कह रहा है, ठीक है? तो उससे हमको पता चल जाएगा कि हाँ, ये ईज़ी है तो हम टच करेंगे। नहीं तो क्या होता है ना कि हम लोग हाँ, ये वाला पैराग्राफ देख लिए, बनाने बैठ गए, अंदर गए तो पता चला कि अरे! ये तो बहुत लॉन्ग है, लेंथी है, तो फिर वो गया, आपका टाइम भी गया, 2 मिनट 5 मिनट जो आपने लगाया वो भी बर्बाद हो गया। तो नहीं, वैसा नहीं करना है। पहले जैसे ही हमें 5 पैराग्राफ है, हमने ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए, अब 5 पैराग्राफ है तो हम फट से पहले आएँगे और उसका पहले ऊपर वाला पढ़ लेंगे कि क्या करेगा और उसके पैराग्राफ को देखेंगे। कभी-कभी क्या होता है ना कि पाई चार्ट दिखता बहुत ईज़ी है बट सोल्व होने पर लगता है कि नहीं, नहीं ये तो बहुत लेंदी है। तो लेंदी वाले क्वेश्चन में तो हमें जाना ही नहीं है कि हमें अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है। टाइम यहाँ बचाना है ना, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसी क्वेश्चन को बनाना है जो हमसे जल्दी बन जाएगा। तो ये काम करेंगे। उसके बाद अरिथमेटिक होता है, तो अरिथमेटिक में क्या होता है कि कुछ-कुछ क्वेश्चंस ईज़ी होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि परसेंटेज के क्वेश्चंस थोड़े ईज़ी आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क। तो इन सब के क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप एग्ज़ाम के पहले तक सोल्व कर सकते हैं, उतना ज़्यादा सोल्व कर लीजिए। आप जब 3-4 प्रैक्टिस सेट बनाओगे ना तो आपको समझ आने लगेगा कि हाँ, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की किस तरह की क्वेश्चन आ रही है, रेशियोज़ की किस तरह की क्वेश्चन आ रही है। उसी तरह का 10 क्वेश्चन बना लो कि ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है? तो इन सब से थोड़ा ईज़ी होता है, जैसे बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, इन सब से एक ही टाइप का क्वेश्चन थोड़ा-थोड़ा घुमा-घुमा के पूछता है। तो उसी टाइप का आप 10 क्वेश्चन बना लो ना, गूगल पे सर्च करके बना लो, यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोज़ हैं जो लोग बताते हैं, वहाँ से देख के बना लो या फिर किसी क्यूज़ वगैरह से देख के बना लो। तो इस तरह से क्या होगा ना कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे ही आप प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन देखोगे, वहाँ रुक जाओगे, 1 सेकंड के अंदर फट से उसको पढ़ लोगे और उसको सोल्व कर लो। तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप मतलब कम टाइम में जो है आप ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाइएगा और विथ एक्यूरेसी। तो इन लास्टली मैं यही कहना चाहूँगी कि डेली आप अपना रूटीन बना लीजिए इस 10 दिन में, और मैं बता रही हूँ ना आप लोग को, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो इन 10 दिनों में, जितना पढ़ सकते हो। थोड़ी देर के लिए नींद-वूंद, आलस-वालस त्याग दो, क्योंकि जब जॉब हो जाएगा ना तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, मैंने मेहनत करी थी, वो मैं सफल रही। अगर थोड़ा-सा से भी रह जाओगे ना तो बहुत अफ़सोस होगा। आज का सोना तुमको खलेगा, आज का मेहनत नहीं करना खलेगा कि यार थोड़ा-सा पढ़ लिए होते। तो मैं यही कहूँगी कि डेली आप कैलकुलेशन बनाइए, ठीक है? कैलकुलेशन इन द सेंस कि अप्रॉक्सिमेशन, जैसे मैंने बताया टाइम सेट करके। फिर डेली आप नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़ बनाइए, नंबर सीरीज़ गूगल से टाइप करो, आजकल तो बहुत सारे मिल जाएँगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट वाला बनाया कीजिए, 1 से 20 तक आप क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स ये सब याद कर लीजिए। और जैसे ही मैथ के सेशन में जैसे ही आइए, पहले ये सब देख के फटाफट सोल्व कर लीजिए। एक आप टाइम बता लीजिए कि हमें 10 मिनट में या 5 मिनट में इन सारे चीज़ों को देख के और सोल्व कर लेना है। 5 मिनट में हमें देख लेना है, अगले 10 मिनट में, 15 मिनट में हमारे 15 क्वेश्चंस बन गए। तो आपको वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि चलो भाई, हमने सेक्शनल कट ऑफ तो पार कर ली, अब मुझे अपना ओवरऑल कट ऑफ इंक्रीज़ करना है। उसके बाद हम आएँगे फट से डीआई पे, डीआई सोल्व करेंगे। फिर अर्थमेटिक में हमने बता दिया प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एक ही टाइप का क्वेश्चन बार-बार इन सब से पूछे जाते हैं, रेशियो, वोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क। तो इस तरह से आप कीजिए, डेफ़िनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। आप 1-2 मॉक इस तरह से लगा के देखिए, आपको डेफ़िनेटली ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। अगर अभी भी आपको डाउट है किसी भी चीज़ में, तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, मैं उस पे ज़रूर वीडियो बनाया करूँगी। और एक्चुअली कभी-कभी लेट हो जाती है, बैंक से आते-आते तो मैं नहीं बना पाती हूँ, तो मैं डेफ़िनेटली कोशिश करूँगी कि एग्ज़ाम तक मैं रेगुलर वीडियो बनाया करूँ और डाला करूँ। थैंक यू सो मच।